आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है या आधार है वो आपको और हमें जो यातायात में रास्तों में जो तीन बत्तियां लाल, पीली और हरी, इन तीन बत्तियों को मैंने सारे शास्त्रों का जो एक मूल ज्ञान है जो कि भगवान, मनुष्य यानी आत्मा और प्रकृति या प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तमो गुण, जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में मैंने अभी तक तकरीबन 315-20 के आसपास परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न विषयों पर इन वीडियो को मैंने बनाया है। देखिए, इन सभी वीडियो का जो एक आधार है वो भगवान, आत्मा और प्रकृति के इर्द गिर्द ही जो विषय होते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से और महापुरुषों के सत्संग से अब तक मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वो परमात्मा की प्रेरणा से मैंने आपको विभिन्न विषयों पर अपने कुछ फार्मूलों द्वारा, देखिए मैंने शब्दों द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया है, अंकों द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया है और बहुत से विषयों को मैंने चित्रों द्वारा कहो या कुछ चिन्हों द्वारा या विभिन्न अलग दृष्टिकोण से भी मैंने एक समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे पास जितने भी आप भाई बहनों के जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों से तो ऐसा बोध होता है कि एक साधारण मनुष्य को प्रकृति और उसके तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और इसी तरह मनुष्य के तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इन सभी बातों को जानने की रुचि ही नहीं है। जबकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग टीवी पर आधा आधा घंटे के, एक एक घंटे के टीवी सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं और कभी कभी तो 4-4, 6-6 घंटे के मैच भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि उनकी इन सभी विषयों पर रुचि बनी होती है। तो मनुष्य की जिस क्षेत्र में अधिक रुचि होती है या लगाव होता है या जिज्ञासा होती है तो वो उसी क्षेत्र में ही अपना समय लगाता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं जो कि अपने शरीर को सजाने संवारने में घंटों लगा देते हैं। देखिए, एक ब्यूटी पार्लर में इंसान जाता है तो वहां 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगा आता है। इसी तरह लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने मैचिंग सूटों के लिए ही घंटों उसमें लगा देते हैं। तो लोगों की अपने शरीर को, देखिए हम सबके शरीर तमोगुणी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने हैं, यानी कि हम अपने शरीर को सजाने के लिए तो घंटों लगा देते हैं, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि को हम भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने देते हैं, यानी कि बिगड़ने देते हैं। और तीसरा हमारा जो कारण शरीर है जिसमें हमारे स्वभाव बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बुरे बनते जा रहे हैं। तो जब संस्कार बुरे बनते जाते हैं तो फिर हमारा जो एक स्वभाव है वो बिगड़ने लगता है और स्वभाव से प्रेरित होकर ही तो हमारा नए कर्म होते हैं, यानी कि हमारे नए कर्म भी उसी कारणवश बिगड़ने लगते हैं। इसलिए मैंने आज की चर्चा में स्थूल शरीर को लाल बत्ती से, सूक्ष्म शरीर को पीली बत्ती से और कारण शरीर को हरी बत्ती से जोड़ा है। यानी आज की चर्चा में जो अर्थ बताए जा रहे हैं आपने उन अर्थों को पकड़ना है, ना कि शब्दों को। देखिए, शब्द मैं जितने भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मात्र एक सापेक्ष दृष्टिकोण से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इन सभी आध्यात्मिक बातों को मैं इन यातायात की बत्तियों से जोड़कर आपको एक आसानी से इनका संबंध बता रहा हूँ। इसी तरह मैंने इन बत्तियों के दाएं तरफ और बाएं तरफ
कुछ अलग से लिखा है। देखिए, लाल बत्ती के दाएं तरफ मैंने लिखा है तमोगुण, इसी तरह पीली बत्ती के दाएं तरफ मैंने लिखा है रजोगुण, और इसी तरह हरी बत्ती के दाएं तरफ मैंने लिखा है सतोगुण। इसी तरह मैंने इन बत्तियों के बाएं तरफ भी लिखा है। देखिए, लाल बत्ती के बाएं तरफ मैंने लिखा है प्रकृति, और पीली बत्ती के बाएं तरफ मैंने लिखा है मनुष्य, और इसी तरह हरी बत्ती के बाएं तरफ मैंने लिखा है परमात्मा। चर्चा को थोड़ी और आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। देखिए, एक साधारण मनुष्य को ये जो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती तो बहुत आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन मेरा इन बत्तियों का ज्ञान देना या शिक्षा देना या किसी प्रकार का संदेश देना तो उद्देश्य है नहीं। मेरा उद्देश्य तो जो दाएं तरफ जो लिखा हुआ है, जो बाएं तरफ लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए मेरा तो ये आध्यात्मिक विषय है, इसलिए मैं किसी भी भौतिक विषय को लेते लेते भी उसको जो अंत है वो मुझे आध्यात्मिक संदेश पर ही मैं लेकर जाता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, यानी कि मैंने परमात्मा का या प्रकृति का या आत्मा का जो आपको ज्ञान देना है। क्योंकि हम सब देखिए भौतिक प्राणी हैं, मनुष्य भी भौतिक प्राणी है। आध्यात्मिक जगत में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तक, सात्विक पुस्तकें हैं, या जितना भी ज्ञान है, वो आप और मेरे मनुष्यों के लिए ही है। देखिए, मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं। तो मनुष्य से नीचे की जोनियों के लिए तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि उनको तो ये ज्ञान समझ ही नहीं आ सकता। इसीलिए तो देखिए, परमात्मा ने शास्त्रों में मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, और मनुष्य योनि को ही साधना योनि कहा गया है। देखिए, साधना योनि इसलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही परमात्मा को जानने का, समझने का और पाने का एक अधिकार है, एक अवसर है, और इस अवसर का हम लाभ उठा सकें। इसीलिए तो देखिए, हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो में हम जितना भी परमात्मा का, प्रकृति का या आत्मा का जो जितने भी हम विषय लेते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की ओर अग्रसर हो, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा अपने आरंभ करे, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते करते परमात्मा रूपी मंजिल को पा सके। इसीलिए तो देखिए, हमने इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलना है। जैसे हम हरी बत्ती पर चलते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा के मार्ग पर चलना है। यही आज की जो एक हमारी शिक्षा है या संदेश है। जबकि जो आज मनुष्य भौतिक प्रकृति के जो भोगों में लिप्त है, देखिए, हम जब भौतिक प्रकृति के भोगों में लिप्त होते जाते हैं तो मनुष्य उन भोगों को भोगते भोगते प्रमाद में आने लगता है। प्रमाद में आते आते मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि कब वो तमोगुण का संग कर जाता है। जबकि तमोगुण को तो हमने लाल रंग से जोड़ा है, यानी कि हमने प्रकृति के भोगों की ओर अपने जीवन को नहीं लगाना, यानी कि हमने भोगों से एक उचित वैराग्य बनाए रखना है। तभी तो हम देखिए, जब हम इन भोगों से वैराग्य बनाएंगे, तभी तो हम परमात्मा की दिशा की ओर को या आध्यात्मिक दिशा की ओर चल सकेंगे। कि जैसे मनुष्य लाल बत्ती पे अपने वाहन को रोक देता है, इसी तरह हमने प्रकृति के भोगों से वैराग्य करना है, यानी कि अपने स्थूल शरीर को रोकना है। जबकि पीली बत्ती का मतलब है कि देखिए, वो क्षणिक होता है ना, ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि उतना तो हमें प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करना है या इस्तेमाल में लेना है। जबकि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए हमने हरी बत्ती पे चलना है, यानी कि हमें सत्संग करते रहना है। प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमने अपनी चर्चाओं में इनका एक क्रम बताया। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है, और सतोगुण से भी 10 गुना
अधिक अच्छा विशुद्ध सतोगुण होता है। देखिए, जब सतोगुण कहा जाता है तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि तब सतोगुण प्रधान है और रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम रजोगुण कहते हैं तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। और जब हम ये कहते हैं कि तमोगुण, तो इसका अभिप्राय लिया जाता है कि तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। यानी कि तमोगुण की स्थिति में कहो या रजोगुण की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गौण बना रहता है। यानी कि लगभग अति गौण का अभिप्राय यहाँ नगण्य से लेना चाहिए कि बहुत ही कम, क्योंकि सतोगुण को ज्ञान से लिया जाता है। यानी कि अज्ञानता की स्थिति का बने रहना ही सतोगुण नगण्य का मतलब है। दूसरी बात, मैं सभी वीडियो सुनने वालों को एक विनती करता हूं कि वीडियो सुनते समय अपनी निगाह वीडियो की स्क्रीन पर, यानी कि ये जो लाल बत्ती, हरी बत्ती जो दिखाई गई है ना, इन पर नजर टिकाए रखे और दाएं और बाएं में जो जो लिखा हुआ है उस पर भी नजर बनाए रखे, क्योंकि ज्ञान बहुत ही गंभीर है। ये तभी समझ आ पाएगा जब आप अपनी नजर को एक स्क्रीन के ऊपर, जो वीडियो के ऊपर चित्र बना हुआ है वीडियो का, उस पर आप टिकाए रखे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो हो सकता है आपको ये इस वीडियो में दिया गया ज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं आ सके। यानी कि जो ज्ञान इन बत्तियों के द्वारा अलग अलग आध्यात्मिक विषयों का बताया गया है, उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आप वीडियो को भी गंभीरता से सुने और वीडियो के चित्र को भी एक निगाह से देखते ही रहे। देखिए, जैसे आप टीवी में मैच देखते हो या धारावाहिक देखते हो तो एकदम आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से ही सुनते हो। उसी तरह आपने इस वीडियो में बोले गए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है और उन सभी को उस चित्र के साथ मिलान करना है, ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन परमात्मा के ज्ञान लेते समय जब हमारे मन में या हमारे श्रद्धा नहीं होती, देखिए जब अरुचि होती है, जब हम थोड़ी उपेक्षा कर देते हैं, जब ज्ञान के प्रति उदासीन रहते हैं, दूसरे शब्दों में जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते समय बात को बहुत हल्के में लेते हैं, तो परमात्मा का जो एक मूल तत्व ज्ञान है या प्रकृति का जो ज्ञान है कि भौतिक प्रकृति का अभिप्राय ही सतो रजो तमो गुणों से लिया जाता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यानी कि यहाँ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण बने रहते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति जिसमें आप और हम, ये पूरा संसार या सभी जीव जीते हैं, ये सारी प्रकृति एक त्रिगुणात्मक है। ये तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण भले ही एक क्रम में आते हैं और मनुष्य जितना अधिक सतोगुण का संग करता है उतने ही उसके जीवन में प्रगति होती है। और प्रकृति में जितने भी ये जो पदार्थ हैं, ये देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हैं और इन पांच तत्वों को तामस कहा गया, यानी तामसी पदार्थ हैं ये। और इन्हीं के ही सारे जो हमारे पांच विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये इन पांच स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म तत्व है। यानी कि इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है, इनको ही हमारे भोग्य विषय भी कहे जाते हैं। देखिए, पृथ्वी का भोग्य विषय क्या है? गंध। इसी तरह जल का क्या है? रस। अग्नि का है रूप और वायु का है स्पर्श और आकाश का है शब्द। हमारे जो पांच विषय हैं जिनके प्रति मनुष्य कर्म ही नहीं विकर्म भी कर जाता है, यानी पाप कर्म भी करता रहता है, ये इन विषयों के लिए ही करता है। और हम सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण का जो एक मूल ज्ञान है वो हम समझ नहीं पाते। यानी कि प्रकृति की कहो, परमात्मा की और
आत्मा की स्वयं की क्या स्थिति है उसको हम समझ नहीं पाते। देखिए ये सारी कड़ियां हैं, इनको मैंने आज लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप इस विषय को जितना अधिक गंभीरता से लेते जाएंगे और जब आपको ये सभी कड़ियां समझ में आ जाएंगी तो विश्वास कीजिए कि आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। आपका जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा और आप एक दिन ऐसा विचार भी कर बैठेंगे कि अभी तक का जिया हुआ जीवन आपने व्यर्थ ही जिया। देखिए जब तक मनुष्य तमोगुण में रहता है या रजोगुण में रहता है तो उसका जीवन लगभग व्यर्थ ही जाता है। देखिए मनुष्य जो नहीं स्वभाव से तो रजोगुणी है। हम सभी मनुष्य भोगों की तरफ सहज ही आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि हमारा ऐसा भोगों में लिप्त रहना अनादिकाल से स्वभाव बना हुआ है। लेकिन मनुष्य योनि में आपके और मेरे पास एक अवसर है कि सतोगुण में जाने का। देखिए सतोगुण को मैंने हरी बत्ती से इसीलिए तो जोड़ा है। देखिए जब हम हरी बत्ती पे अपने वाहन को चलाना शुरू कर देते हैं यानी कि हमारा जीवन जब सतोगुण में रहता है तो वही हमारा जीवन की एक गति है, वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें ले जाती है, उससे ही हमारा जीवन सुधरता है। आप अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हरी बत्ती के दाएं तरफ तो सतोगुण लिखा हुआ है और बाएं तरफ भगवान लिखा हुआ है। यानी कि जब जब हम हरी बत्ती पे अपने वाहन को चलाते हैं तो हमारे वाहन में गति आती है, हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के करीब आने लगते हैं। इसी तरह देखिए हम सभी आत्माओं की मंजिल क्या है? परमात्मा यानी भगवान। हम जैसे जैसे इस सतोगुण में चलते हैं यानी कि सतोगुणी जीवन हम अपना बनाने लगते हैं, यानी कि हमारी सात्विक वृत्तियां जागृत होने लगती हैं, हमारी दिनचर्या में सात्विक गुण आने लगते हैं, यानी कि हमारे दिनचर्या में सतोगुण प्रधान होने लगता है, हमारे उठने का समय बदल जाता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अधिक लाभदायक होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो जब मनुष्य सोया रहता है यानी कि जब रुकना होता है वहां तो रुकता नहीं है और जहाँ चलना होता है वहां चलता नहीं है। यानी कि रात को जब तमोगुण चल रहा होता है तब हम जाग जाते हैं, यानी कि हम जागना क्या है? चलना। यानी कि जब हम लाल बत्ती पे चलते हैं तो क्या होता है? हमारा चालान कटता है। हमारे चालान क्या है? हमें दंड मिलता है। देखिए तमोगुण में रहने का मतलब क्या है कि हमें भविष्य में उसके दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य सतोगुण में रहता है यानी कि हरी बत्ती में अपने वाहन को चलाता है, जब अपने जीवन को जीता है तब तो उसका कोई चालान नहीं होता, उसकी तो प्रगति होती है। जैसे हम वाहन से अपने मंजिल की ओर जाते हैं वैसे ही हम सात्विक जीवन जीने से हमारी परमात्मा रूपी मंजिल के हम करीब पहुंचते जाते हैं। जबकि जो पीली बत्ती को मैंने रजोगुण से जोड़ा है, रजोगुण का मतलब ही ये है। देखिए पीली बत्ती कितनी देर के लिए रहती है? कुछ सेकंड के लिए रहती है। यानी कि हमें अपना जीवन रजोगुण में केवल मर्यादा में रखना है, अनुशासन में रखना है, यानी जीवन को एक सावधानी पूर्वक स्थिरता पूर्वक जीना है ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पतन नहीं हो। देखिए हम सबके स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के लिए एक मर्यादा में तो कर्म करने ही होते हैं। यानी कि रजोगुण को हमने केवल मर्यादा में इतना ही ग्रहण करना है कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी कि हमारा जीवन चल सके। देखिए रजोगुण में जब जब मनुष्य अधिक लिप्त हो जाता है यानी रजोगुण में अगर आप ज्यादा समय गंवाते हो जब बिताते हो तो क्या होता है? उसके बाद तो फिर तमोगुण आ जाता है। देखिए जैसे ही हम हरी बत्ती पे चल रहे होते हैं तो जैसे ही पीली बत्ती आ जाती है तो फिर हम सावधान हो जाते हैं ना कि हम किसी तरह आगे निकल जाएं, अन्यथा उसके बाद तो अगर फिर भी अगर हम चलते जाते तो फिर लाल बत्ती आ जाती। लाल बत्ती क्या है? तमोगुण की निशानी है।
यानी कि जब जब हम भोगों में अधिक लिप्त हो जाते हैं, यानी हम मर्यादा से अधिक भोग अपने जीवन में लेने लगते हैं। यानी कि मर्यादा से अधिक भोग लेने का मतलब क्या है? ये जो हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब इनमें हम अधिक लिप्त रहते हैं, हमारे अंदर प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने से हम फिर आलस्य में आ जाते हैं, यानी कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि हम जैसे ही पीली बत्ती में अधिक समय तक अपनी वाहन को चलाते हैं, तो फिर वो लाल बत्ती आ जाती है, यानी कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी जैसे ही हम लाल बत्ती पे भी अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, तो अन्य जीवों के लिए देखिए, मैंने बताया ना 84 लाख तरह के जीव हैं। इसी तरह असंख्य, देखिए, चौराहे पे अनेक तरह के वाहन होते हैं। जैसे ही हमारे लिए लाल बत्ती आ जाती है, तो हमें रुक जाना चाहिए, और अन्य लोगों के लिए तब हरी बत्ती होती है, तो उन्होंने चलना होता है। यानी कि जब हम पीली बत्ती पे आगे चलते हैं, यानी लाल बत्ती आ जाती है, और लाल बत्ती का संग का मतलब यह है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। हम अपने सुख के लिए, कि हम अपने वाहन को किसी तरह आगे ले जाएं, यानी कि जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख देता है, पीड़ा देता है, क्योंकि जैसे ही हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, जो अन्य लोगों के लिए जो हरी बत्ती होती है, उनके लिए हम रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट के हम उनको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनको दुख देते हैं, और इसी का ही जब हमारा चलान करता है। देखिए, जैसे ही इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के नियम है। जब जब हम तमोगुण में गिरते हैं, तो हमारे भी चलान करते हैं। चलान के हमें भविष्य में उनका दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही बारीक हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से, मैंने बताया था ना आरंभ में, कि आपने इस वीडियो का ज्ञान सुनते समय चित्र के ऊपर अपनी नजर टिकाए रखनी है। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से सुनते हो, तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, हो सकता है आपके सिर दर्द होने लगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को सुनते समय अपनी दृष्टि केवल और केवल वीडियो के चित्र पर बनाए रखें। हमारे सामान्य जीवन में हम क्या देखते हैं? शाम को जैसे ही सूरज ढलता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण को ही अज्ञानता से जोड़ा जाता है और अंधकार से जोड़ा जाता है। जैसे ही सूरज अस्त होता है, तो अंधकार आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या, हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, यानी कि रोशनी करते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब अंधकार होता है, तो हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं, इसलिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए तो हम घर में अपने प्रकाश करते हैं, ताकि हमें रखी हुई वस्तुएं नजर में आए। इसी तरह जब हमारे मन में अज्ञानता रूपी अंधकार होता है, तो फिर हम अपने जीवन में सही सही निर्णय ले नहीं पाते। यानी कि मन में जब अज्ञानता रहती है, तो हम मन हमारा ठोकरे खाता है। ठीक उसी तरह जब बाहर अंधकार होता है, तो फिर हमारा स्थूल शरीर ठोकरे खाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने जीवन में सत्संग रूपी प्रकाश सदा बनाए रखना चाहिए, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। और इसके लिए देखिए, तमोगुण के बाद फिर आरंभ होता है सतोगुण। जैसा कि एक दिन में लगभग 8-8 घंटे के अंतराल में ये तीनों गुण बराबर चलते रहते हैं। देखिए, तमोगुण जैसे ही समाप्त होता है, फिर शुरू हो जाता है सतोगुण। यानी कि तमोगुण के 8 घंटे के लगभग समाप्त होने के बाद फिर 8 घंटे का लगभग ये सतोगुण बना रहता है। फिर जैसे ही सतोगुण 8 घंटे का समाप्त होता है, तो फिर पुनः 8 घंटे का रजोगुण आ जाता है। देखिए, जैसे ही हमारी लाल बत्ती समाप्त होती है, यानी कि तमोगुण जैसे ही समाप्त होता है, तो हमने देखा ना कि हमारे जीवन यातायात के समय क्या होता है, हरी बत्ती आ जाती है। यानी कि अब हरी बत्ती का मतलब है कि अब सतोगुण का आ गया। तो हरी बत्ती का जैसे ही हम संग करते हैं, तो फिर हमें सतोगुण का संग अपने जीवन में करना चाहिए। जैसे हम हरी बत्ती पे चलकर अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, इसी तरह हमें अपने जीवन में जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, देखिए, सत्वगुण तो 8 घंटे का चल रहा है,
जबकि इसमें जो शुद्धतम अवस्था सतोगुण की होती है वो लगभग 2.5 पौने 3 घंटे की होती है। उसी को ही शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय को तो अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। यानी कि हम जितना अधिक ये हरी बत्ती का संग करते हैं तो हमारा वाहन, चाहे स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है, वो आगे गति पकड़ने लगता है। इसी तरह हम अपने जीवन में जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त का, देखिए ब्रह्म मुहूर्त भी तो सतोगुणों के अंतर्गत ही आता है। यानी कि हम हरी बत्ती का कहो या सतोगुण का, हम अपने जीवन में जितना अधिक संग करते हैं, यानी कि जितना समय हम उस हरी बत्ती का या सतोगुण का लाभ उठा पाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। और यदि आप हरी बत्ती के समय भी अगर अपने वाहन को आगे नहीं ले जाते, वहीं खड़े रह जाते हैं, तो फिर कुछ समय बाद जैसे ही हरी बत्ती का एक समय खत्म होता है तो फिर पुनः लाल बत्ती आ जाती है। तो अब लाल बत्ती पे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी इन बत्तियों से देखिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार से एक ज्ञान देने का एक प्रयास किया है। जब मोटे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि लाल बत्ती पे हमें रुकना है, बचना है, और हरी बत्ती पे हमें चलना है। रुकना नहीं है, हरी बत्ती पे हमें चलना है, यानी संग करना है। देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों से आज की चर्चा को आपको समझाने का प्रयास किया है, और परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि देखिए मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ये सभी की सभी वीडियो, देखिए अब तक मैंने बताया ना 320-25 के आसपास जो वीडियो बनी है, ये सभी की सभी वीडियो, इनमें एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो दिन में बनती है। ये सभी की सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाई जाती है, जब परमात्मा की मेरे ऊपर भी एक विशेष कृपा बनी रहती है, ताकि मैं सही शब्दों द्वारा, सही उदाहरणों द्वारा बात को समझा सकूं। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि इन सभी बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए जब आप दिन के समय सुनते हो या शाम को सुनते हो तो उस समय रजोगुण और तमोगुण की स्थिति आरंभ हो जाती है। तब एक साधारण मनुष्य को इन वीडियो का ज्ञान समझने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे में जो एक नए श्रोता होते हैं उनको बात पूरी तरह से समझ नहीं आ पाती। जब समझ नहीं आ पाती तो फिर उनकी रुचि कहो या जिज्ञासा अधिक आगे बढ़ नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इन सभी वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का एक अपना स्वभाव बनाए, जिसके फलस्वरूप आपको सुबह उठने की भी आदत बन जाएगी। और जब आप कुछ दिन लगातार सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर धीरे धीरे रात को भी आपको जल्दी नींद आने लगेगी। तो ऐसे में देखिए जो आप तमोगुण का अधिक संग पहले कर रहे थे, उसका सहज ही संग कमजोर पड़ने लगेगा। जब आप रात को जल्दी सो जाएंगे तो आपका तमोगुण का संग भी कम होने लगेगा, जिसका आपको लाभ ये मिलेगा कि आप में जो एक बुराइयां सहज रूप से आती ही रहती हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी और आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगेगी। देखिए सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठ जाना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक उन्नति का एक आरंभ हो जाता है। यानी मनुष्य के कारण शरीर में भी शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं, और जो पहले के अशुभ संस्कार बने हुए थे वो आरंभ में तो कमजोर होने लगते हैं। फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वो बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं, और मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। मनुष्य का स्वभाव सुधर जाता है। दूसरे आसान शब्दों में आप अपने कारण शरीर को एक हरी बत्ती से जोड़ सकते हैं, और अपने सूक्ष्म शरीर को पीली बत्ती से,
और अपने स्थूल शरीर को, जो कि हमें देखिए 80-100 वर्ष के लिए ही मिला है, उसको आप लाल बत्ती से जोड़कर भौतिक भोगों के विषयों से एक आवश्यक वैराग्य में ला सकते हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पूर्व मैं आपको एक निचोड़ में, एक संक्षेप रूप में आपको इन कही गई बातों को एक दोबारा से दोहरा देता हूँ। देखिए, लाल बत्ती को हमने अपने स्थूल शरीर से भी जोड़ा है और तमोगुण से भी जोड़ा है और प्रकृति से तो जोड़ा ही है। यानी कि लाल बत्ती से हमने रुकना है, बचना है या थोड़ा परहेज रखना है। इस बात को आपने एक शिक्षा रूप में लेना है। इसी तरह पीली बत्ती को आपने मर्यादा से जोड़ना है, ताकि रजोगुण के भोगों में हमने एक मर्यादा बरतनी है। यानी कि अपने जीवन को सावधानी पूर्वक ही जीना है। यानी कि इन भोग विषयों में हमने फिसलना नहीं है। यानी कि हम अपने इन भोग्य विषयों में हमने डूबना नहीं है। तीसरी और अंतिम बत्ती है हरी बत्ती। यानी कि हरी बत्ती के मिले हुए अवसर को हमने अपने जीवन को संवारना है। यानी कि उस मिले हुए समय को कहो या सतोगुण को अपने जीवन में संवारना है। यानी कि उसका सही सही उपयोग करना है, ताकि हमारे जीवन में विकास हो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। यानी कि हमारी परमात्मा रूपी जो मंजिल है, उसके हम जितना अधिक करीब पहुंच सकते हैं वो हम पहुंच जाए। यानी कि मिली हुई हरी बत्ती पे हमने अपने वाहन को खड़े नहीं रखना। हमने उस मिली हुई हरी बत्ती पे जैसे हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं ताकि आगे की जो यात्रा पर निकलते हैं, इसी तरह प्रकृति द्वारा जो सतोगुण हमें हर रोज सहज ही प्रकृति द्वारा मिलता है। यानी कि हमें मिला हुआ ब्रह्म मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहना है। यानी मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को यूं ही गंवाना नहीं है। इसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई राय हो, सुझाव हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी मेरी आपसे विनती है कि आज की वीडियो को आप एक बार सुनकर ही प्रश्न ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में कुछ अलग किस्म का ज्ञान मैंने देने की कोशिश की है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार या कुछ दिन तक एक लगातार सुनते रहे, ताकि आपको पूर्ण लाभ इसका मिल सके। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की कोई आपकी आपत्ति भी हो या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे ये बने हुए वीडियो बहुत अच्छे लगने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति हो गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने भ्रमों को या अपनी शंकाओं को या अपने अंधविश्वासों को दूर करना चाहते हैं, तो उन सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।